Supreme Leader Khamenei is dead. सोचिए अगर कल सुबह दुनिया उठे और हेडलाइन हो अयतुल्ला खुमैनी की मौत और उंगलियां उठे इजराइल और अमेरिका पे। मान लीजिए एक ऐसा सिनेरियो जहां 2026 की शुरुआत ही आग के साथ होती है। कहते हैं मिसाइल्स ने ईरान के सबसे महफूज कंपाउंड को उड़ा दिया और फिर एक पोस्ट ट्रेंड करता है ट्रुथ सोशल पे, इविल इज गॉन। क्या ये सिर्फ एक मैसेज था या पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा था अपनी पावर का एक ट्रेलर? अंदर ही अंदर सीआईए के सीक्रेट मूव्स की बातें और गल्फ के शहर दुबई में इमरजेंसी मीटिंग्स की खबर, कश्मीर की सड़कों पे बेचैनी और मॉस्को से पुतिन का रिएक्शन और चाइना का क्या कहना है इस बारे में। और याद कीजिए कुछ महीने पहले वेनेजुएला के निकोलस मदुरो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। We're learning dramatic new details about the daring raid that brought Venezuela. अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही खुद को जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर समझने लगे तो असली विलन कौन कहलाएगा? और अगला चैप्टर क्या होगा? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? और कैसे सीआईए की सीक्रेट इंफॉर्मेशन ने अयतुल्ला खामेनी की जान ले ली? इन सब चीजों पे करेंगे हम टेढ़ी बात, लेकिन आज मामला थोड़ा सीरियस होगा। तो सीन यह है कि शनिवार यानी कि 1 मार्च 2026 की सुबह ईरान के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं रही है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने एक जॉइंट स्ट्राइक में तेहरान में अटैक किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस और इजराइल ने तेहरान में एक जॉइंट स्ट्राइक कर डाली। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टाइल में ये कंफर्म किया कि अयतुल्ला खमेनी मारे गए हैं और उन्होंने बोला कि भाई ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इवल पीपल इन द हिस्ट्री। सिर्फ इतना ही नहीं, खमेनी की बेटी और उनकी पोती भी उनके साथ मारी गई है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आप इतना कंफर्म कैसे हो? क्योंकि भाई ईरान की खुद की मीडिया ने 40 दिन का शोक अवकाश घोषित कर दिया है। मतलब 40 दिन ईरान में अब शोक का माहौल रहेगा। सवाल यह है कि इतने बड़े लीडर की लोकेशन आखिर इनको मिली कैसे? आखिर कैसे सीआईए ने ये पूरा गेम सेट किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक सीआईए पिछले कई महीनों से खमेनी को ट्रैक कर रही थी और जैसे ही इनको इंफॉर्मेशन मिली कि 10 बजे सुबह शनिवार को तेहरान के एक कंपाउंड में खमेनी की एक मीटिंग होने वाली है ना, इजराइल की मिसाइलें वहां पहुंच गई। इस अटैक में सिर्फ खमेनी ही नहीं, आईआरजीसी के चीफ जनरल मोहम्मद पकपोर भी मारे गए। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो अमेरिका ने तो रिजीम चेंज का बटन दबा दिया। और आपका क्या मानना है कि ऐसे किसी भी लीडर को उसी के देश में घुस के मारना सही है या नहीं? कमेंट में मुझे अपनी राय बताओ, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये पहली बार नहीं हुआ। अमेरिका ने इससे पहले भी ऐसा कई बार किया। सद्दाम हुसैन के साथ ये हुआ था और इसी साल वेनेजुएला के मदुरो के साथ भी यही हुआ। मतलब अमेरिका भाई जहां जाता है ना, उसको जो चाहिए वो खुलेआम कर रहा है। अमेरिका की फुल ऑन गुंडागर्दी चल रही है इस वक्त। तो अब बात यह है, जब ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए हैं तो ईरान का क्या हाल है? तो ईरान के लोगों का जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग भी लगेगा कई लोगों को, क्योंकि ईरान में जो पॉपुलेशन थी वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। कुछ लोग चाहते थे कि खमेनी जिंदा रहे, वो उनको राज करे, लेकिन कुछ लोग सच में चाहते थे कि ये रिजीम चेंज हो जाए और खमेनी मारा जाए। इसीलिए कुछ लोग वहां शोक में है, रो रहे हैं, और कुछ लोग वहां मिठाइयां बांट रहे हैं। ऐसा मिक्स्ड रिएक्शन चल रहा है भाई अभी ईरान में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान से बहुत दूर यानी कि इस्लामाबाद में, जम्मू कश्मीर में लोग एकदम शोक मना रहे हैं भाई। सड़कों पे निकल आए हैं, लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि जो उनका स्पिरिचुअल लीडर था, मतलब जो अयातुल्ला खमेनी था, उसको मुस्लिम्स की सिया कम्युनिटी अपना स्पिरिचुअल लीडर मानती है। तो उसके जाने के बाद ना वो बहुत ज्यादा शोक में है और सड़कों पे निकल के रो रहे हैं भाई, मातम मना रहे हैं बहुत तगड़े तरीके से। तो जब इतना बड़ा लीडर चला गया तो सुप्रीम लीडर की गद्दी ज्यादा देर तक तो खाली रह नहीं सकती। इसीलिए ईरान ने इंटरिम सुप्रीम लीडर बना दिया है अयातुल्ला अली रेजा अराफी को। ये अराफी साहब कौन है? ये बेसिकली एक सीनियर क्लरिक हैं और ईरान के एजुकेशन सिस्टम में ना बहुत बड़ा नाम रखते हैं। लेकिन भाई ये खमनेई की तरह पावरफुल होंगे ये तो भाई वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी जो है ना, अभी ईरान को एक पावरफुल लीडर की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से यूएस और इजराइल साथ आ चुके हैं और ईरान का इस लेवल का नुकसान हो चुका है, उनका सुप्रीम लीडर तक मारा गया है। ऐसे में एक पावरफुल लीडरशिप की जरूरत ईरान को बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो ये जंग अभी भी जारी है, लेकिन खमनेई के मरने के बाद ना बहुत सारी बड़ी कंट्रीज ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं। जैसे कि पुतिन ने तो सीधा बोल दिया है कि ये बेवजह ही मर्डर कर रहे हैं, बेवजह ही एग्रेसिव हो रहा है यूएस और इजराइल ईरान के लिए। और वैसे ही चाइना और नॉर्थ कोरिया ने भी बोल दिया कि भाई ये बेफालतू का एग्रेशन है, इससे किसी को कुछ नहीं मिल रहा। मतलब एकदम शांति की बात कर रहे हैं भाई ये लोग भी। नॉर्थ कोरिया भी शांति की बात कर रहा है। मैं तो ये सोच के शौक हूँ। लेकिन बात यह है कि इसी साल जनवरी में अमेरिका ने वेनेजुएला के मडूरो को उठाया था। Details about the daring raid that brought एकदम घर से ही जाके उसको उठा लिया था और उसको यूएस ले आए थे ट्रायल के लिए। मतलब ये सब सिचुएशन देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि ट्रम्प ने कोई लिस्ट बना के रखी है कि भाई आज इसकी बारी, कल इसकी बारी, और वो उसको जो मन करे भाई वो करता जा रहा है। उसे रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि क्या है कि चाइना भी है
और पुतिन भी है, पुतिन साहब अपने रशिया भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये एक एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ कड़ी निंदा कर दे रहे हैं। लेकिन कोई भी ग्राउंड रियलिटी जो है, ये सब अपने-अपने घरों में है, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं फिलहाल। तो अभी तक देख के तो यही लग रहा है कि अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, पीस के नाम पे एक के बाद एक लीडर्स के मर्डर कर रहा है, कंट्रीज़ को कैप्चर में ले रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब अमेरिका इतना पावरफुल हो चुका है कि चाइना और पुतिन यानी कि रशिया जैसी पावर्स भी इनके सामने कुछ नहीं है। मतलब बहुत सोचने वाली बात है यार ये। लेकिन कहीं न कहीं ठीक भी है कि ये नेशन कुछ ऐसा ग्राउंड पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सुपर पावर्स अगर एक्टिव हो गई ना, तो वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई नहीं बचा सकता भाई। तो ये पूरा इज़राइल यूएस वर्सेस ईरान का जो वॉर है ना, ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये बेसिकली हमारी इकोनॉमी में भी एक अटैक है। ईरान ने रिटेलिएशन में ना गल्फ रीजन यानी कि दुबई, कतर और बहरीन जैसी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। स्ट्रेट ऑफ हर्मज़ जहाँ से दुनिया का काफ़ी भारी मात्रा में ऑयल पास होता है, वो भी ईरान के कब्जे में है और ईरान उसे ऑलमोस्ट बंद कर चुका है। इससे होगा क्या कि तेल की जो सप्लाई है, जो वर्ल्ड में तेल जाता है, स्पेशली इंडिया की तरफ, एशिया की तरफ, वो रुक जाएगा। और अगर वो ऑयल की सप्लाई रुक गई तो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई हो जाएंगे, जैसे कि इंडिया में भी हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो वॉर है ना, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं है, ये एक ग्लोबल वॉर है। इससे हर कंट्री को इफेक्ट पड़ने वाला है किसी ना किसी तरीके से। और अगर ये वॉर एस्केलेट हुआ तो भाई ये वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। बस ये डिपेंड करता है रशिया और चाइना का जो रवैया है उस पे। आपको क्या लगता है कि अमेरिका का ये मूव दुनिया में शांति लाएगा या और आग लगाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि आपका कमेंट्स ना हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और अगर आपको लगता है कि ऑनेस्ट कंटेंट जरूरी है तो हमारी टीम को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहना आसान नहीं होता।